लेट्स हैव अ डीपर लुक, दैट इज फेसियोला। फेसियोला के बारे में जानते हैं। फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला जीनस, हेपेटिका स्पीशीज, इट कॉजेज लिवर रॉट ऑफ द शीप। शीप के लिवर को ये रॉटन लिवर मतलब सड़ा देता है, डैमेज कर देता है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक साइड में नॉर्मल लिवर ऑफ द शीप है, दूसरी तरफ आपको लिवर रॉट, जहां पे डिजीज हो गया है, जहां पे फेसियोला हेपेटिका प्रेजेंट है। फेसियोला हेपेटिका शीप लिवर फ्लूक हर्मेफ्रोडाइट होता है ये। इट इज प्रेजेंट इन द लिवर एंड बाइल डक्ट ऑफ द शीप। क्लियर है जी? अच्छा, एक बात और बता दूं, जो हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स भी होते हैं वो भी ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोशियस या बायसेक्सुअल, जिसमें सेम इंडिविजुअल बिहेव्स मेल एज वेल एज फीमेल, फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो बना रहे हैं। फेसियोला हेपेटिका कॉजेज लिवर रॉट ऑफ द शीप। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लिवर फ्लूक या शीप लिवर फ्लूक भी कह देते हैं। राइट? दो होस्ट हैं जी, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट जो है वो डोमेस्टिक रूमिनेंट्स या इवन कई केसेस में ह्यूमंस भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट जो है दैट इज अ फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपॉड यानी स्नेल। देखो, जो एडल्ट लिवर फ्लूक है ना, वो शीप के लिवर एंड बाइल डक्ट में पाया जाता है। जब ये एनिमल प्रेजेंट है वहां पे तो ऑब्वियसली एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे फ्लूक्स। है तो हर्मेफ्रोडाइट लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। राइट जी? उसके बाद जाइगोट बन गए। राइट? इसमें लाइफ साइकिल में ना बहुत सारी लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। देयर इज मेरासिडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा। मैं आपको ये नाम बता भी दूंगा, चिंता मत कीजिए इसके बारे में। सो बेसिक बात याद रखना, फर्टिलाइजेशन क्रॉस है और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो शीप की एक्सक्रीटा के साथ पास आउट हो जाते हैं। इसमें ये देखिए बड़ी खूबसूरती से ये पूरा लाइफ साइकिल बना के दिखाया हुआ है। डरिए नहीं इससे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारा समझा देता हूं। इसको हम यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 से, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स आर पास्ड इन द फीसिस, मतलब एक्सक्रीटा। ये जो शीप लिवर फ्लूक है, शीप के लिवर एंड बाइल डक्ट में प्रेजेंट है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड अंडे जो हैं वो शीप की एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ गए। मान लो किसी तालाब के किनारे शीप ने घूमते हुए एक्सक्रीटा पास आउट कर दिया। नाउ वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं जब पानी के संपर्क में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, सो वहां से मेरासिडियम लार्वे निकलने शुरू होते हैं। एग्स बिकम एम्ब्रियोनेटेड इन वाटर। राइट? पहला लार्वा निकलता है यहां पे मेरासिडियम, ये लिखा है जी नाम, ये देखिए मेरासिडिया या मेरासिडियम लार्वा हैचेस आउट फ्रॉम दोज फर्टिलाइज्ड एग्स एंड इट सर्चेस फॉर स्नेल एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। वो लार्वा पानी में टहलते हुए बड़ा एक्टिवली स्नेल को सर्च करता है। अगर उसे कुछ घंटों में, 8-10 घंटों में स्नेल नहीं मिला तो वो लार्वा मर जाता है। नाउ अगर उसे स्नेल मिल जाए तो वो स्नेल की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। उसके पास एपिकल पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है कि स्नेल के सॉफ्ट टिश्यूज में पेनिट्रेट करके स्नेल के शरीर में चला जाता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू स्नेल्स बॉडी, मेरासिडियम लूजेस ऑल इट्स एडवांस्ड फीचर्स। उसके सीलिया, उसके आई स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं और वो नेक्स्ट लार्वल स्टेज में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोसिस्ट। स्नेल की बॉडी में पहुंचने के बाद मेरासिडियम लार्वा के एडवांस्ड फीचर्स खत्म हो जाते हैं। सो मेरासिडियम पेनिट्रेट्स स्नेल विच इज द इंटरमीडिएट होस्ट। अब आप देखिए वहां पे पहुंचने के बाद मेरासिडियम स्पोरोसिस्ट लार्वा में बदल जाता है। सो मेरासिडियम चेंजेस इनटू स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से बना रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा से बना सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा जो है दैट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्नेल। और फिर सर्केरिया जो है वो किसी लीफ पे, आसपास ग्रास ब्लेड होगा, पत्ते होंगे, उस पे सेटल करता है। अपने चारों तरफ सर्केरिया लार्वा एक सिस्ट बना लेता है। उसके पास सिस्ट सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स। राइट? और वो सिस्ट जो बन जाता है उसके चारों तरफ, तो वो कहलाता है मेटासर्केरिया लार्वा और मोरिटा और द जुवेनाइल फ्लूक। तो शीप मान लो कभी उस पॉन्ड के आसपास आई जहां पे वो घास उगा हुआ है जो कि इन्फेक्टेड ग्रास है, शीप ने जब उसे कंज्यूम कर लिया तो वो शीप की इंटेस्टाइन में चला गया। उसके बाद फिर वो एडल्ट फ्लूक में डेवलप कर जाएगा
और वो लिवर रॉट करेगा। देख लीजिए फिर से एक बार, मैंने कहा मेरासिडियम लार्वा एंटर्स इनटू स्नेल्स बॉडी, ऑल द एडवांस्ड फीचर्स ऑफ मेरासिडियम आर लॉस्ट। तो मेरासिडियम के बाद नेक्स्ट लार्वल स्टेज बनी स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट से बना रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से बना मेटासर्केरिया लार्वा ऑन द वेजिटेशन विच इज इंजेस्टेड बाय डेफिनेटिव होस्ट, and the definitive host is sheep. The immature fluke exists in the duodenum. Duodenum is a part of small intestine. It penetrates intestinal wall and migrate through liver parenchyma to reach the bile duct. Cycle complete हो गया। तो कई बार लार्वल स्टेज का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप उठा करके देखिए अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के, तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि शीप लिवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में पहला लार्वा कौन सा है? मेरासिडियम। मेरासिडियम चेंजेस इनटू स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट के बाद मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, देन सर्केरिया, देन मेटासर्केरिया। सो जो डेफिनेटिव होस्ट है, प्राइमरी होस्ट जो है शीप जो है, उसके लिए अगर पूछा जाए कौन सी लार्वल स्टेज इन्फेक्टिव है, सो उसके लिए तो हुआ मेटासर्केरिया, बिकॉज शीप ने जब वो घास खाया जिसके ऊपर लार्वा बना हुआ है, सिस्ट बना हुआ लार्वा बैठा है, तो शीप के लिए तो वही इन्फेक्टिव हुआ ना। सेकेंडरी होस्ट जो है यानी इंटरमीडिएट होस्ट जो है, जो स्नेल है, उसके लिए इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज मेरासिडियम है। तो ये ध्यान रखना, एक तो सीक्वेंस ध्यान रखना, मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। प्राइमरी होस्ट के लिए कौन सा इन्फेक्टिव है, सेकेंडरी होस्ट के लिए कौन सा लार्वा इन्फेक्टिव है। क्लियर है जी? शीप लिवर फ्लूक, फैसियोला हेपेटिका, विच कॉजेज लिवर रॉट, राइट? नो, आगे बढ़ते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें एक्सक्रीटरी सेल्स कौन से हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का काम करने के लिए खास तरह के फ्लेम सेल्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि यह चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में कौन से सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, राइट? फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर देखिए, न्यूक्लियस, स्लिट लाइक ओपनिंग्स एंड सीलिया। वो सीलिया ऐसे बीट कर रहे हैं, फ्लिकरिंग सी फ्लेम की तरह लगते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लिखा है ये, they are called flame cells because they have a cluster of cilia. They have a cluster of cilia resembling a flickering flame. जैसे किसी चीज की लौ झिलमिला रही है ना, ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं इसे, राइट जी? Flame cells, they come together to form a network. The fluids filter through the cilia in the flame cell, right? So important बात ये है कि प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? द आंसर इज फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ द बॉडी। सो ये जो टिब्यूल्स हैं, इन्होंने कलेक्ट करा वेस्ट एंड दे एक्सपेल देम फ्रॉम द पोर्स। ये रहा जी एक्सक्रीटरी पोर। इज इट क्लियर? राइट नाउ रिप्रोडक्शन का अगर हम जिक्र करें इस फाइलम में, इन जनरल हमने हैबिटेट देख लिया भाई, फ्री लिविंग भी है, एक्टोपैरासाइट्स भी है, ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, राइट? एग्जांपल्स में शीप लिवर फ्लूक का जिक्र करा, प्लेनेरिया, पावर ऑफ रीजनरेशन, देन हमने टेपवर्म के बारे में भी पढ़ा। यहाँ पे फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसीलोमेट है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। प्लेनेरिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन। व्हाट विल हैपन इफ यू कट प्लेनेरिया इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स? छोटे छोटे टुकड़ों में अगर प्लेनेरिया का शरीर बांट देंगे तो क्या होगा? इन एन एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कट प्लेनेरिया इनटू 274 फ्रेगमेंट्स। देखिए इस तरह से अगर आपने काटा तो वो हर फ्रेगमेंट प्लेनेरिया बना सकती है, चाहे आप ट्रांसवर्स काट लीजिए, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल काट लीजिए। सो इट हैज एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन।